क्वेश्चन है कि आपको बोल रखा है कि ए रिलेशन आर इन ए सेट 1 2 3। एक सेट है आपके सामने 1 2 3 और डिफाइंड जो रिलेशन का है वो 1 1 2 2 एंड 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3। ठीक है, ये क्या है, एक रिलेशन दे रखा है इस सेट का। ठीक है, तो आपको क्या करने हैं कि इस रिलेशन को चेक करने हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या फिर सिमेट्रिक है या फिर आपका ये ट्रांजिटिव है। और इस सेट को सबसे पहले लिखें। ठीक है, जो सेट है ना हमारा वो क्या है, 1 2 एंड 3 है। और जो आपके सामने जो रिलेशन दे रखा है वो रिलेशन है 1 1। ठीक है, 2 2। रिलेशन को इस तरीके से ही लिखते हैं, एक करली ब्रैकेट लगाते हैं और बीच में क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज करते हैं और बीच में यहाँ पे कोमा देना मत भूलना। ठीक है, और यहाँ पे 3 3 है, फिर 1 2 है, 2 3 है एंड 1 3 है। ठीक है, और करली ब्रैकेट से इसे फिर से बंद कर दें। अब आपको सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखना है। पहला जो है रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, सिंपल है। रिफ्लेक्सिव आपको अगर फंक्शन के अंदर जो जो सेट दे रखा है उसका जो रिलेशन है ए ए, ठीक है, और यहाँ पे बी बी और यहाँ पे सी और सी होने चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो सेट दे रखा है ना, यहाँ पे 1 1, इसका एक जोड़ा होने चाहिए, इसका भी एक जोड़ा होने चाहिए और इसका भी एक जोड़ा होने चाहिए, तभी जाके वो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन जो होगा वो बिलोंग्स टू रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी बी और सी सी होना चाहिए, मतलब इन सेट का सभी का जोड़ा होने चाहिए इस रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। तो यहाँ पे आपको इस रिलेशन के अंदर 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे 1 1 1 1 2 2 एंड 3 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक के लिए क्या करने हैं। सिमेट्रिक का क्राइटेरिया होता है कि आपको ए बी ए बी ए बी और बी ए, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कि जो रिलेशन होगा उसमें ए बी और बी ए होना चाहिए। ठीक है, बी ए होना चाहिए। तो यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर आप देखें, इस रिलेशन के अंदर 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, 2 3 तो है लेकिन 3 2 नहीं है, 1 3 तो है लेकिन 3 1 नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका हमने सिमेट्रिकल निकाल 1 2 है लेकिन 2 1 तो नहीं है ना, 2 3 है, 3 2 नहीं है, 1 3 है, 3 1 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो 1 2 है ना, 1 2 है नॉट बिलोंग्स टू आपको 2 1। ठीक है, एंड बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि इफ आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्या है ये, सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट आपका थर्ड जो है ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए ए बी होने चाहिए रिलेशन के अंदर, फिर बी सी होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पार्ट आ गया। फिर आपका सी ए होना चाहिए। ठीक है, ए बी बी सी एंड या फिर ए सी या फिर सी ए, ऐसे भी लिख सकते हो, सी ए। कहने का मतलब है बिलोंग्स टू रियल नंबर।
कहने का मतलब है कि इस रिलेशन के अंदर अगर ए बी, बी सी और सी ए, या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो 1 2 1 2 2 3, ठीक है, और 3 1, इस तरीके से अगर रिलेशन के अंदर है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो फिर वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब आप रिलेशन पे ध्यान दें। रिलेशन क्या है यहाँ पे, रिलेशन 1 2 है, ठीक है, 2 3 है, तीसरा कदम आ गया, 1 2 है, फिर 2 3 है, और 3 1 है, ठीक है, 3 1 है। इसका मतलब है कि आपका ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है, ठीक है, 1 2 है, 2 3 है एंड 3 1 है, तो ये क्या होगा, रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इफ आर इज ट्रांजिटिव।